ये बहुत मुश्किल रास्ता है, इस पे बड़े बड़े लोग डगमगाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान भी, आगे भी, काम करने के दौरान कॉम्प्रोमाइज़ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें चूँकि आपने अपने आप को इतना एक्सपोज करना है तो कहते हैं कि बस ठीक है। ये अगर आपसे पूछो कि यार वैस भाई आप इसमें ना रेट करें, मतलब फिल्थ कितना है, अच्छे लोग भी हैं, और अच्छाई कितनी है मीडिया में जनरली, चाहे वो इनटेक के दौरान हो, लोगों की फॉर्म में हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि यूथ क्लब में हम दीनदार जो कोशिश कर दीन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और आपकी टीम मेंबर अगर 200 लोग हैं, तो आप पूछेंगे कितने अच्छे हैं कितने बुरे लोग हैं। आई वुड से कि 195 लोग मेरे गुमान के मुताबिक फुल कोशिश करें, सिंसियरिटी अच्छे हैं, गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं, और हो सकता है 5 लोग शायद कोई ऐसे हों, ठीक है, हर इंसान कमज़ोर है। लेकिन पॉलिटिक्स, अगर आप पूछें पॉलिटिक्स में तो आपका क्या ख्याल है, तो मेरा शायद ऑपोजिट होगा कि इंसान माल को जितना माल समेट सके कामयाबी के साथ वो अच्छा पॉलिटिशियन है और सारा। सो मीडिया में जो हमें लोग बिल्कुल सामने अच्छे नज़र आ रहे होते हैं कि लोगों की खिदमत करने वाले हैं और इनमें जज्बा है और इनमें सेल्फलेसनेस है, तो इंडिविजुअलिज्म नहीं है बल्कि कलेक्टिविज्म है उन लोगों में कि बस देने की ताकत। तो क्या है डिस्काउंट देकर अगर मैं बात करूँ ना तो 60-40 का रेशो कर लेते हैं हम। डिस्काउंट देके, अगर डिस्काउंट ना दे 40 को पॉजिटिव रख लो, 60 को जो है ना वो गड़बड़ रख लो। अच्छा ये रेशो है, और वो गड़बड़ जानबूझ के है, मतलब क्योंकि वो सारे लोग एक साथ जमा होते हैं तो फिर गड़बड़ मल्टीप्लाई भी होती है। तो है गड़बड़ है, इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग एक्नॉलेज नहीं करते, कहते नहीं इससे क्या होता है, जैसे आप रहे होंगे वैसे ही आप, ऐसा भी होता है ठीक है, लेकिन सोहबत का भी असर होता है, प्रॉब्लम्स का असर होता है। गड़बड़ क्या क्या है यार, मॉरल करप्शन से लेकर अगर हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो उसके अंदर तो हर किस्म की बुराई आप ले लो, वो है मौजूद वहाँ पर, ठीक है जी। और अगर आप एंटरटेनमेंट से हट के बात करो तो आपकी न्यूज़ इंडस्ट्री है, वहाँ पे पावर अब्यूज़ है। मतलब मेरे पास प्रेस का कार्ड है तो मैं पुलिस वाले को दिखा देता हूँ तो वो कहता है कि ठीक है चलो साहब आपका चालान नहीं करता। तो जिसका अपना प्रेस होगा उसकी क्या पावर होगी। पावर कॉरिडोर्स जो हैं वो आपके साथ कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बहुत सारे इशू, हर तरह के इश्यूज, मतलब रियलिटी, फेक चीज़ को रियलिटी करके पेश किया जाता है और रियलिटी को फेक भी करके। वी हैव टू सी द पर्पस ऑफ दिस इंडस्ट्री एज वेल ना। असल मकसद क्या था मीडिया का, तो आपने डिफरेंट डोमेन्स भी बताए ना, एंटरटेनमेंट है और उसके बाद बाकी कम्युनिकेशन वगैरह। तो ये जो एंटरटेनमेंट है इसमें वी डोंट रियली केयर अबाउट व्हाट काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट वी आर प्रोजेक्टिंग, या हम लोगों को क्या दे रहे हैं, यू नो, इट्स देयर आर नो पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स एज फार एज समथिंग इज गुड एंड एंगेजिंग। गुड एंगेजिंग गुड, बस आई बॉल्स ले ले बस वो। ज़्यादा देखने वाले लोग होंगे तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं। जब ज़्यादा लोग देखेंगे तो मेरा एडवर्टाइजर कहेगा कि ठीक है मैं इस प्रोग्राम को मैं स्पॉन्सर करता हूँ, सो आई मेक मनी, दैट्स इट, सिंपल। सो बेसिक पर्पस जो है वो जो मर्जी अपनी दीनी वैल्यूज, मॉरल, वो फिर वैल्यूज नहीं होती, फिर वैल्यू एक ही होती है, वैल्यू मनी होती है। सो यू वुड डू एनीथिंग फॉर मनी बेसिकली। देयर आर पीपल जो कि ये नहीं भी करते, वो कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं कि नहीं जी हमें नहीं करना ये चीज़, ये प्रॉब्लमैटिक एरिया है, हमें इसमें नहीं जाना। ऐसे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जो कहेंगे बिकॉज इट्स अ बिजनेस। तो बिजनेस तो फिर बिजनेस है ना, उसमें तो कोई रूल्स वैल्यूज नहीं होती, वो फिर कहते हैं। तो ये जो चीज़ है फिर, व्हाट डू यू थिंक, हाउ मच डज इट इम्पैक्ट आवर सोसाइटी? बिकॉज देयर आर पीपल who think that media doesn't impact the society. उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है जो ये कहते हैं कि मीडिया का कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर मीडिया का कोई इफेक्ट नहीं होता तो फिर आप बच्चों के प्रोग्राम्स पे क्यों कहते हैं कि बच्चों के प्रोग्राम में वायलेंस नहीं होना चाहिए, अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, तो वो क्यों है? फिर दिखाओ, फिर सारी चीज़ें दिखाओ। फिर वो जो रेटिंग वाला क्राइटेरिया इंटरनेशनली डेवलप हुआ है कि ये 12 है, ये PG 15 है, ये 18 है, वो क्यों डेवलप किया अगर असर नहीं होता तो? जो कि लीनियंट से लीनियंट होता जा रहा है वो भी ना, वो अलग उसमें। हाँ, बल्कि ये भी बात है कि अगर इम्पैक्ट करता ही नहीं है तो फिर एंटरटेनमेंट का मकसद क्या है? आप एंटरटेनमेंट इम्पैक्ट ही हो रहा है ना, यू नो, फन तो मिल गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि यू डू नॉट बिहेव इन अ सर्टेन मैनर। हाँ बिल्कुल। वो जो था ना एक मुहावरा, व्हाट यू आर व्हाट यू ईट, यू आर व्हाट यू ईट, यू आर व्हाट यू सी, Exactly. You are what you consume। आपके जहन में जो जा रहा है आप वो करेंगे। अगर आपको आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है तो कल से वो बच्चों वाला क्राइटेरिया खत्म कर दें, मैं मान लूंगा आपकी। बल्कि यार वैसे भाई मैं तो ये समझता हूँ जो भी क्राइम्स भी हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं, खासतौर पे आजकल जो रेप केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं और बच्चियों के साथ और फिर मर्डर्स तक और इतना कुछ हो रहा है। तो जब मैं रोज़ाना कोई बेहुदा सी चीज़ देख रहा हूँगा
और मैं देख रहा हूँ कतरीना कैफ का डांस और फलानी का आइटम नंबर देख रहा हूँ, तो मेरे जहन में तो खराफात होगी। अब मैंने वो जाकर अपना कहीं ना कहीं तो वो निकालना है अखबार। उसके लिए अगर मेरे पास कोई जायज़ रास्ता नहीं है तो मैं ढूंढूंगा कोई ना कोई वीक ऐसा शख्स जिसके ऊपर मैं वो निकाल सकूं, वो मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, जानवर हो, औरत हो, बुढ़िया हो, कोई भी हो मुझे तो वो चीज़ निकालनी है। तो मैं तो वीक टारगेट ढूंढूंगा। लोग कहते हैं कि उस बच्ची के कपड़ों में क्या था, वो तो 6 साल की थी, भाई उसके कपड़ों में कुछ नहीं था, मेरे दिमाग में जो भूसा भरा हुआ था उसको तो मैंने निकालना था कहीं। तो इतने अरसे से जो मैं डाल रहा हूँ अपने अंदर, वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना, वो निकलेगा, वो फिर उस पर निकला। फिर आप कहते हैं कि जी कपड़ों से कुछ नहीं होता, ठीक है, फिर आपके लिए नहीं होता होगा, हमारे लिए तो होता है। जो सेंसिबल लोग हैं उन्होंने तो यही कहा कि वो सारी स्टडीज़ यही कहती हैं कि इसका अफेक्ट होता है। अब अगर कोई ना माने तो फिर उसको फिर कहेंगे अच्छा भाई ठीक है तुम ना मानो यार, लेकिन अफेक्ट होता है और इसी चीज़ का अफेक्ट होता है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। ये वो चीज़ है जिसका सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है, मीडिया का सबसे ज़्यादा। आप ड्रेसिंग इसी से सीख रहे हैं ना। मतलब मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, दोनों वक्त में जो ड्रेसिंग ट्रेंड्स थे वो फ़र्क हुए। वो क्यों हुए? क्योंकि मीडिया पर जो ड्रेसेस आ रहे थे वो लोगों ने पहनना शुरू कर दिया। बिल्कुल। तो हर चीज़ तो आपको वही यार आई रिमेंबर दैट टाइम जहाँ पे ना पहले छोटी ग्लासेस पहना करते थे, है ना, गॉगल्स की बात करें, छोटी गॉगल्स पहना करते थे और बड़ी गॉगल्स। एक दफ़ा मेरा एक दोस्त पता नहीं जब एक दादा अब्बू का कोई बड़े से ना गॉगल्स ले आया, तो हम बड़ा ना हंसे उसको पहन के और बड़ा मजाक उड़ाया। और यार 5-10 ईयर्स लेटर अभी बड़े गॉगल्स का रवाज आने लग गया। वो बंदा जो था ना वो बड़ा फैशन सेंस को समझता था, उसको पता था 10 साल बाद क्या होने वाला है। सही बात है। मतलब मैं हैरान होता हूँ कि हमारे ट्रेंड्स कौन बनाता है और नॉर्मलाइज चीजें कौन करता है। आप देखिए जो मीडिया है, पुरानी फिल्म्स में जो जीन्स के पजामे थे खोले होते थे, ठीक है, उस टाइम वो ट्रेंड था, हर बंदा वो पहनता था। बिल्कुल। और टाइट को स्किनीज जो है ना वो चीनोस का और इसके ट्रेंड आ गया था। हेयर कट कैसा रखना, खैर हमारा तो ये मसला ही नहीं है हेयर कट वाला। हम दोनों का मसला नहीं है ये बिल्कुल, लेकिन हेयर कट क्या रखना है वो सारा कुछ मीडिया ही सिखा रहा होता है। अगर आपको फॉर एग्जांपल पैमरा का हेड बना दिया जाए और पीटीए का मतलब वो भी उसके अंदर ही डाल दिया जाए और आप टीवी चैनल से गवर्न कर, व्हाट चेंजेस वुड यू लाइक 3 to 5 चेंजेस अगर आप करना यार पता नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा ना, ये मेरे लिए कंफ्यूजिंग सवाल है। मैं अभी तक इस चीज़ में सोच रहा हूँ, यू कैन ऑल्सो गिव योर ओपिनियन, कि चीज़ों को बैन करने का फ़ायदा होता है या नहीं होता। पाबंदी लगा दो भाई, नहीं जी ये ना करो, चेंजेस करें। चेंजेस में मतलब यही होगा ना कि भाई आज से फॉर एग्जांपल एक ऐसा ही मतलब एक हाइपोथेटिकली मैंने दिया, आज से जो मर्द टेलीविजन पर आएगा वो दाढ़ी वाला होगा, लेट्स सपोज, ठीक है। तो बहुत सख्त आपने बैन लगाया। मैं ऐसे ही अभी ये जो मेरे ज़हन में आया, बहुत शदीद इंसान है माशाल्लाह, तो विच इज नॉट पॉसिबल। हाँ ये तो बिल्कुल सही, क्योंकि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। भी देख रहे ना, अपने दाढ़ी तो नहीं देखनी ना, स्किल भी देखनी है, उसमें कितने वो है, वो क्या कर सकता है। लेकिन क्या क्या बेसिक 5 स्टेप्स लेंगे? यार ये मुश्किल सवाल है। चलो 3 डाल नहीं चले, जो करप्शन हो रही है उसको आप, जो इंटरनल करप्शन हो रही है आप कहें कि उसको नहीं रोक सकते, इंटरनल करप्शन तो नहीं रोक सकते ना। हम तो ऑन स्क्रीन जो चीज़ होती है उसको देखेंगे ना कि भाई इस 21 इंच की या 35 इंच की या 60 इंच की स्क्रीन पे जो आ रहा है उसको देखो। अब मसला क्या है, हम चाहेंगे कि इमोरलिटी जो है वो ना हो, बेहयाई ना हो, तो हमें उसको प्रॉपर्ली डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो चीज़ें पक्की नहीं की हैं हमने अभी तक। हम अभी तक लूज एंडेड छोड़ी हुई, हम अभी तक डिफाइन नहीं कर सके कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है, ये चीज़ बेहयाई के ज़ुमरे में आती है या नहीं आती। वो हमने क्राइटेरिया ही नहीं डेवलप किया। तो सबसे पहली चीज़ ये कि वो क्राइटेरिया डेवलप किया। बेसिकली पैमरा ने डेवलप नहीं किया, दीन ने तो डेवलप किया, हमने इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास वो उसमें फिजिकल नहीं है ना।